सरिता एक गरीब कुम्हार थी। वो और उसके पति गगन दिन रात मेहनत करके कमाते और अपनी बेटी किरण को पालते थे। किरण अक्सर पड़ोसी की बच्ची भारती के साथ खेलती थी। एक दिन खेलते हुए किरण की चप्पल टूट गई, जिसे देख भारती और साथ वाली सहेलियों ने किरण का बहुत मजाक बनाया। इस बेचारी के पास तो एक जोड़ी जूते भी नहीं है। अरे भारती बिटिया, तू घर से वो फटे हुए जूते लाकर किरण को दे दे। इसके माँ बाबा तो इसे जूते नहीं देंगे। सभी किरण की गरीबी का मजाक बनाते हैं। किरण रोती हुई टूटी चप्पल हाथ में लेकर घर आ जाती है और चप्पलों को फेंक देती है। माँ, बाबा, मुझे नए जूते चाहिए। किरण बिटिया, मैं चप्पलों को अभी ठीक कर देता हूँ, तू रो मत। नहीं, मुझे जूते चाहिए। क्या आप दोनों मुझे एक जोड़ी जूते नहीं दिला सकते? किरण, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगले महीने हम पक्का जूते ला देंगे। नहीं, मुझे अभी जूते चाहिए। और किरण रोती हुई वहाँ से चली जाती है। किरण के माँ बाबा ये देख बहुत उदास होते हैं। तभी सरिता को एक आइडिया आता है और वो अपने पति के साथ मिलकर किरण के लिए मिट्टी के जूते बनाते हैं और गगन ने उसे रंग करके एकदम असली जूते जैसा बना दिया। कल हम किरण को ये जूते दे देंगे। और अगले दिन दोनों किरण को मिट्टी के जूते दे देते हैं। पर बिटिया, इन्हें अभी मत पहनना, अपने जन्मदिन पर पहनना। किरण जूते पाकर बहुत खुश होती है, पर वो अपने माँ बाबा की बात माने बिना ही चुपचाप उन जूतों को भारती को दिखाने ले जाती है। देख भारती, मेरे नए जूते मेरे माँ बाबा ने लाकर दिए। तेरे पास तो पुराने जूते हैं। भारती ये सुनकर चिढ़ती है और किरण से जूते छीनकर नीचे कीचड़ में फेंक देती है। कीचड़ में गिरते ही जूते गलने लगते हैं और ये देख सब लड़कियां किरण का मजाक बनाते हैं। अरे अरे देखो, किरण को तो मिट्टी के जूते मिले हैं। हा 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 हा। और किरण रोती हुई वहाँ से दूर भाग जाती है और तभी उसकी नजर कचड़े में पड़े एक जोड़ी जूते पर पड़ती है। किरण उन्हें देखती है कि वो लगभग नए ही थे। अरे, ये जूते किसने फेंक दिए? पहन कर देखती हूँ। और जूते किरण के पाँव में फिट हो जाते हैं। किरण बिना किसी को बताए वो जूता उठाकर घर ले आती है। किरण बहुत खुश थी। अगले दिन गांव में रेस की घोषणा होती है और किरण भी उसमें भाग लेने की सोचती है। सरिता और गगन भी किरण के साथ रेस के मैदान पर आ जाते हैं। तभी भारती अपने महंगे जूते किरण को दिखाने के लिए लाती है। देख किरण, मेड इन जापान। पर तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, टूटी चप्पल में रेस करेगी? चल बेटा, गरीबों के मुंह नहीं लगते हैं। किरण के माँ बाबा कुछ नहीं बोलते और किरण डिब्बे में से अपने पुराने जूते निकाल कर पहन लेती है और रेस कोर्ट में सभी बच्चे चले जाते हैं। तभी घोषणा होती है, इस रेस को जीतने वाले बच्चे को इनाम में मिलेंगे एक जोड़ी सोने के जूते। ये सुनते ही किरण को जोश आता है। अगर मैं ये रेस जीत लूंगी तो उन जूतों से माँ बाबा को बहुत मदद मिल सकेगी। तभी भारती किरण को हराने की चाल चलती है और वो किरण की रेस लाइन पर कीले गिरा देती है। अब आएगा मजा। किरण जूतों की लेस बांधने लगती है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, खतरा है किरण, वहाँ खतरा है। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा जूता बोल रहा हूँ। तुम इस जगह मत दौड़ो, यहाँ उस भारती ने कीले बिछाई हुई हैं। और किरण वैसा ही करती है और अपनी जगह बदल लेती है। ये देख भारती अधिक चौंक जाती है। कोई बात नहीं, कब तक बचेगी? वैसे भी मेरे जूते के आगे तो किरण के ये पुराने जूते कुछ भी नहीं है। और रेस शुरू होती है। किरण धीरे धीरे भागने लगती है और भारती झट से आगे निकल जाती है।
तभी किरण के जूते रॉकेट की तरह तेज रफ्तार पकड़ लेते हैं और देखते ही देखते किरण भारती से आगे निकल जाती है और पहला राउंड किरण जीत जाती है। ये देख भारती और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। भारती अपनी माँ के साथ मिलकर अगले राउंड से पहले किरण के जूतों में खुजली वाला पाउडर डाल देती है। किरण जैसे ही जूते पहनने लगती है तभी जूता बोलता है, रुको किरण, पहले मुझे पानी से साफ कर लो। भारती की माँ ने इसमें खुजली की दवाई डाली है। किरण ऐसा ही करती है और दूसरे राउंड में भी किरण की जादुई जूते उसे जिता देते हैं। माँ, अब आखिरी राउंड बचा है, हमें कुछ भी करके इससे जीतना ही होगा। पर हर बार किरण बच कैसे जाती है और वो दोनों छिपकर किरण की बात सुनते हैं। थैंक यू मेरे जादुई जूते, आज तुम ना होते तो मैं रेस में इतने आगे कभी नहीं पहुंच पाती। अच्छा, तो ये बात है, किरण अपने जादुई जूते की वजह से जीत रही है। और तीसरे राउंड से पहले भारती और उसकी माँ किरण के जादुई जूते चुरा लेते हैं और भारती उन्हें पहन लेती है। किरण अपने जूते ढूंढती है मगर उसे नहीं मिलते। तभी वो भारती के पाँव में अपने जूते देखकर उदास होती है। अब मैं रेस कैसे जीतूंगी? मेरी जादुई जूते तो भारती के पास है। पर किरण की नजर उसकी माँ बाबा की ओर पड़ती है और वो हिम्मत रखते हुए भानु के जूते पहनकर रेस के मैदान में आ जाती है। तीसरा राउंड शुरू होता है। जैसे ही रेस शुरू होती है, जादुई जूता भारती के पैर में अपना कमाल दिखाने लगता है और भारती के पांव अपने आप उल्टे मुड़ जाते हैं और वो पीछे की ओर भागने लगती है और किरण आगे निकल जाती है। अरे रुको रुको, पागल जूते, पीछे नहीं आगे भागना है। रुक जा बदमाश, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। बेचारी किरण को परेशान करेगी। और भारती को गिरा देता है और किरण बिना जादुई जूतों के ही रेस जीत जाती है। भारती और भारती की माँ ये देखकर बहुत अधिक चिढ़ते हैं और भारती जूते निकालकर फेंक देती है। तभी जादुई जूते उड़कर भारती और भारती की माँ की खूब पिटाई करते हैं। ये देख किरण और उसकी माँ बाबा बहुत हंसते हैं और भारती और उसकी माँ वहाँ से शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। किरण इनाम में मिले सोने के जूते अपने माँ बाबा को देती है और जादुई जूते को धन्यवाद कहती है। देखो किरण, मेरे साथ नहीं होने पर भी तुमने रेस जीत ली, क्योंकि जादू मुझ में नहीं तुम में है। और किरण खुशी खुशी घर चले जाती है। जादू किसी वस्तु में नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करने से आता है।